दक्षिण अफ्रीका में पहली बार हो रहे ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भाग नहीं लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करते हुए सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ट्रंप और पुतिन आए क्यों नहीं। तो बात करते हैं कि ट्रंप ने आखिर इसका बहिष्कार क्यों किया। ट्रंप का G20 में शामिल ना होना केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। व्यक्तिगत और राजनीतिक खींचतान। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर श्वेत अफ्रीकी किसानों के खिलाफ भेदभाव का व्हाइट जेनोसाइड का आरोप लगाया है। ये आरोप बड़े पैमाने पर खारिज किए जा चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने इसे एक बहाना बनाया। ब्रिक्स से खतरा। सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्रंप ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह को अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं। चूंकि दक्षिण अफ्रीका रूस और चीन के साथ मिलकर डी-डॉलराइजेशन, डॉलर विरोधी पहल कर रहा है, इसलिए ट्रंप ने इसे अमेरिका के खिलाफ एक कदम माना। वोक एजेंडा का विरोध। शिखर सम्मेलन का एजेंडा विविधता, समानता और समावेश पर केंद्रित है, जिसे ट्रंप ने वोक एजेंडा कहकर पूरी तरह खारिज कर दिया। टैरिफ। बहिष्कार के साथ ही ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर 30% का भारी टैरिफ लगा दिया और उनके राजदूत को भी देश से बाहर निकाल दिया। संदेश साफ था, अमेरिका पूरी तरह से अनुपस्थित रहेगा, कोई मंत्री या अधिकारी भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं पुतिन की। तो पुतिन की अनुपस्थिति पर जो पुतिन की कहानी है वो थोड़ी अलग है। ये कहानी कानूनी मजबूरी से भी जुड़ी हुई है। गिरफ्तारी वारंट की बात करें अगर हम पुतिन की, तो मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने पुतिन के खिलाफ यूक्रेनी बच्चों के अवैध निर्वासन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दक्षिण अफ्रीका की बाध्यता। दक्षिण अफ्रीका ICC का सदस्य है, जिसका मतलब है कि देश की धरती पर कदम रखते ही पुतिन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी अगर पुतिन जो है वो दक्षिण अफ्रीका की धरती पर जाते हैं, वहां कदम रखते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सुरक्षा के लिए दूरी। रूस ने यह जोखिम नहीं लिया और पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से भाग लेने से मना कर दिया था। यह दूसरी बार है जब वो दक्षिण अफ्रीका के बड़े सम्मेलन से दूर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के लिए वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति और प्रभाव को और मजबूत किया। भारतीय उच्चायुक्त ने उन्हें शिखर सम्मेलन में सबसे अनुभवी और सबसे लंबे कद का नेता भी बता दिया। अफ्रीकी संघ का समावेश। अगर हम इस पे बात करें तो भारत ने अपनी 2023 में G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कराया, जो ग्लोबल साउथ के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। 2022 से 2025 तक लगातार 4 साल G20 की अध्यक्षता विकासशील देशों जैसे इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के पास ही रही है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस श्रृंखला को मजबूत भी किया है। अगर हम इसके विकास पर फोकस करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु बनाने की पहल को विकासशील देशों ने सराहा है, उसकी तारीफ हुई है। मोदी का दर्शन एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य यानी वसुदैव कुटुंबकम इस सम्मेलन में भी गूंज रहा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने मोदी को ग्लोबल साउथ का नेता कहा है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकासशील दुनिया में भारत का प्रभाव कितना बढ़ गया है। आप लोगों को क्या लगता है, ट्रंप और पुतिन के वहां न जाने को लेकर, इस सम्मेलन को खारिज करने को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस तरह से भारत का वर्चस्व वैश्विक स्तरों पर, वैश्विक मंचों पर बढ़ रहा है, उसको लेकर हमें कमेंट करके वो भी बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।